आप नागरिकों का क्या अधिकार है। हमारे 10 नंबर के लिए पैसा खत्म हो गया सरकार के खजाने में। पुनर्वास हुआ है, नहीं सड़क नहीं है, बड़ दिक्कत है, चाहे 15-16 साल से। या हम लोग का दाखिल खारिज हो तो 5,000 मांगता है एक पेपर पे, तो बोलता है कि इस नंबर में हमको वोट नहीं दिया। कोई ने हुल्कियों मारा नहीं है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि तो है, कहाँ से लाएंगे और कैसे करेंगे। चीख करके मर जाएगा घर में, तो सर लड़ने का क्या अधिकार है उसको। माधोपुर पंचायत में सांसद जी को पहचानता भी नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे घर चलिए, मेरे दरवाजे पर चलिए और देखिए कि विकास कैसा पहुंचा है। और जो दलदल है, ये विकास जो है वो दिखा रहे हैं कि जब मैं अपने गांव में पहुंचता हूं, घर पहुंचता हूं, तो कम से कम ठेहुन के हिसाब से जो है दलदल वहां पर जमा है। ये इशारों में यही कह रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि और भी इन्होंने क्या कुछ कहा है। हम यहाँ के जो है ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? किशुनदेव यादव। किशुनदेव यादव। ये जो इन्होंने कुछ कहा है इशारों में, इन्होंने क्या कहा ये समझाइए। वो तो कह रहा है कि हमारे घर पर जाता भैंसी नहीं जाता है, हम लोग को जाने नहीं पा सकते हैं, हम लोग तो जाकर के कम से कम चल करके तो देख लीजिए जी। अच्छा, और ये कुछ ऐसे हाथ जोड़ के इन्होंने क्या कहा? हाँ, हाथ जोड़ कर कहता है कि हम मिनती करते हैं, हम लोग को कुछ सहानुभूति मुखिया जी कुछ नहीं हम लोग को देते हैं, न घर देते हैं, न कुछ देते हैं, न कोई सहानुभूति हम लोग को मिलता है। तो चलिए, अभी द इंडिया प्लस न्यूज की टीम पहुंची है, ये माधोपुर पंचायत है, और हम जो है वार्ड नंबर, आपको मैं बताऊं, वार्ड नंबर 10 का दौरा करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ। ये सारी रिपोर्ट हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले हम गांव में प्रवेश करेंगे, उससे पहले हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये भूतही बलान है। आप ये दिखाते हैं क्योंकि ये नदी के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये भूतही बलान है। आप बलान में देखेंगे कि चूंकि अभी जो है आपको मानसून का वक्त है, धान की फसल की गई है, और आप ये देखेंगे कि इस बलान के जो है आपको पश्चिम के तरफ जो है यहाँ पर पूरी बस्ती है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ अपनी वो लोग कह रहे हैं कि पुनर्वास हुआ है। पुनर्वास का मतलब ये है कि पहले ये लोग इधर जो है बलान के गोद में ये लोग रहते थे। बाद में लगातार चूंकि बाढ़ आती थी, इन लोग का घर जो है बर्बाद हो जाता, संपत्ति बर्बाद हो जाता था। यही वजह है कि आपको इसी बलान नदी से आप ये देखिए कि इन लोगों को यहाँ से हटा करके इस पूरे बांध के पश्चिम दिशा में इन लोगों को बसाया गया है, लेकिन अभी तक इनका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं हो पाया है। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव में आप नागरिकों का क्या अधिकार है और आपको क्यों और कैसे वोट करना चाहिए, ताकि आपके आने वाले 5 साल में आपका विकास हो सके। हम इन तमाम चीजों की जानकारी आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, गांव में चलते हैं। तो देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज की टीम जो है वार्ड नंबर 10 में जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी टीम पहुंची है, बड़ी संख्या में इस वार्ड के लोग इस उम्मीद से हैं कि कम से कम ये रिपोर्ट जो मीडिया में दिखाई जाएगी तो लोगों को हकीकत पता चलेगा कि आखिर आप ये देखिए कि उनकी गांव की क्या समस्या है, क्या सड़क वहां तक पहुंचा है, क्या आप ये देखिए कि कहाँ क्या वहां पे नल जल की कितना विकास हुआ है, क्या लोगों को शौचालय मिला है, क्या लोगों को वहां पर जो है आने जाने में की क्या परेशानी हो रही है, महिलाओं को क्या परेशानी हो रही है, बच्चों को क्या परेशानी हो रही है। आप तमाम चीजों को लेकर के ये लोग जो है, लगता है कि जब मीडिया रिपोर्ट्स आएगी तो लोगों को लगता है कि आने वाले समय में लोगों का यहाँ पे विकास हो पाएगा। जो यहाँ के सांसद और विधायक जीत करके जाते हैं, वो आखिर जो ये लोग वोट देते हैं, आखिर उनके गांव तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलते हैं, हम लोग गांव की तरफ चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आखिर गांव की स्थिति कितनी बेदहाल है, यह हम आपको पूरे रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बांध है और बांध के नीचे जो है हम लोग जो है आ चुके हैं बस्ती में। हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज की टीम, और आपको हम दिखाते हैं कि जब रास्ते की शुरुआत हुई है उसका स्वागत जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई मिट्टियों से होता है, कीचड़ भरी सड़कों से होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम दिखाएंगे और लोगों से और भी बात करेंगे। चलते हैं गांव की तरफ। आप ये देखिए कि जैसे ही गांव की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आप ये देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये गांव में पिछले 5 साल में क्या रहा है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने इस गांव का, इस वार्ड का कितना ख्याल रखा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भावी मुखिया प्रत्याशी किशुनदेव यादव हैं। इनसे पूछते हैं कि पिछले वर्षों में आपके इस वार्ड में विकास क्यों नहीं पहुंचा है, क्या आपके इस गांव की स्थिति बहुत खराब है, क्या वजह रही आप? इस वार्ड में हमारा घर पड़ता है, हम भी मुखिया को प्रत्याशी थे अगली बार, इसलिए हमारे वार्ड में आकर को कोई भी व्यक्ति नहीं काम करते।
अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप मुखिया प्रत्याशी होते हैं तो आपको मालूम है कि ये सारे वोटर आपके हैं, यही वजह है कि आपके वार्ड में विकास नहीं होता? इसमें जो कारण हो, कारण का वक्त जो है ना सब अपना ही मुखिया जी समझते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी किशनदेव यादव के बारे में बता दूं, क्योंकि ये आपको मैं बताऊं कि मुखिया जो चुनाव होने वाले हैं, ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो भावी प्रत्याशी है और 2001 में ये विजयी रहे हैं। यही कि इसी माधोपुर पंचायत की जनता ने इनको विजयी बनाया था। ये कहते हैं कि 2005 के बाद जो है लगातार 10 साल ये हरिजन सीट रहा, जिसकी वजह से ये रहा कि ये इन्हें जो है काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर ये जनरल सीट है और इस बार वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वार्ड नंबर 10 जो है इनका अपना ये इलाका है, इसमें चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या जन समस्याएं हैं और हम आम जनता से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं। आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे तमाम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि गांव में कि क्या स्थिति है। जो लोग शहरों में रहते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो लोग यहाँ से गांव की स्थिति को नहीं जानते हैं, पंचायत में आप अगर आप घूमेंगे, मानसून का वक्त है, लगातार जो है बिहार के इस इलाके में आप ये देखेंगे कि जो ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, लगातार पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि आप घर से निकलना मुश्किल है। आपको मैं दिखाता हूं कि तस्वीर क्या आलम है यहाँ पर। आप ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से नारकीय जीने के लिए लोग मजबूर हैं। आप ये यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, नीचे देखिए और वहां तक आप रास्ता चले जाएंगे तो आपको कहीं पर भी आपको विकास सड़क नहीं दिखेगा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सभी गांवों में जो है ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। आपको देखेंगे कि कहीं भी आपको इस वार्ड में जब आएंगे तो आपको ना ही कोई पीसीसी की सड़क दिखेगी, नहीं आपको खरंजा दिखेगा, ईंट का खरंजा दिखेगा, बल्कि आप ये देखेंगे कि आपको सड़क बिल्कुल गायब सा दिखेगा। और ग्रामीण इलाके में जब चले जाएंगे आप तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। मैंने इसके पहले बारे में आपको बताया कि इन्होंने इशारों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो इशारों में कह रहे हैं ना, ये बोलने वाले जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा इनकी आवाज जो है उसकी सुनने की कोशिश कीजिए। ये अपने गांव का दौरा करा रहे हैं हमारी टीम को और आप ये देखिए कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद जो है वो कीचड़ में खड़े हैं, आपको तस्वीर देखिए, पूरा कीचड़ है और यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं वहां से निकल करके आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो शहरों में रहते हैं, मुख्यमंत्री साहब आप जो है आप आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं और तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। आप ये देखिए कि गांव के हालात क्या हैं। यहाँ पे सड़क की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर देखिए कि ये बुला रहे हैं, महिलाओं को भी बुला रहे हैं, तमाम महिलाओं को बुला रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मीडिया आया है, आप अपनी बात बताइए, अपना दुख बताइए। और इनका दुख यही है कि इनके इलाकों में जो है सड़क नहीं पहुंचा। देख सकते हैं कीचड़ से सना हुआ इनका पैर है, कहीं कोई कीड़ा कट लेगा, कहीं कोई आपके पैर में चुभ जाएंगे और आपको जो है एक नई आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? तेतर यादव। तेतर यादव जी, क्या बात है, आपके इलाकों में कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा सड़क नहीं है? नहीं, सड़क नहीं है, कहीं नहीं। देखो ना, गांव घर में कहीं नहीं सड़क है। हाँ, क्या दिक्कत होती है फिर? तो सड़क में दिक्कत है, जो सड़क नहीं बनता है। दिक्कत क्या होगा, ये सड़क नहीं बनता है, जो उसमें चलने को बहुत कीचड़ में चलने पड़ता है। शाम को टाइम नहीं निकल पाता है, निकल नहीं पा लेटिंग करने नहीं जा पाता है। देखिए, ये ग्रामीण परिवेश में जो इस रिपोर्ट को देखते हैं वो समझिए कि आखिर लोग को क्यों जो है, आप ये देखिए कि क्यों यहाँ पर जरूरी है ये सड़क। क्योंकि आप मानसून का वक्त है, यहाँ जब बारिश होती है ना तो आप घर से निकल नहीं सकते हैं, आप एक तरीके से घर में बंधक हो जाते हैं। और अगर सड़क होगा तो लोग घर से निकल पाएंगे। और पूरा चारों तरफ आप देखिए, देख रहे हैं, पूरी तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा और कम से कम कीड़े मकोड़े सांप तमाम तरह की जो है एक तरीके से डर होता है। सड़कें बनेंगी तो कम से कम ये लोग निकल पाएंगे, ये आप इनके दरवाजे पर बाइक और साइकिल जो होता है दरवाजे तक पहुंच पाएगा। सड़क नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये ना अपनी गाड़ी जो होती है, इनके साइकिल मोटरसाइकिल जो है वो घरों तक नहीं पहुंच पाता है, लोग बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। और ये जो है यहाँ की स्थिति है। तो मुख्यमंत्री साहब आप ये कहते हैं कि गांव में सड़क पहुंच गई है, आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सड़क नहीं पहुंची है। एक बात और, यहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत चुनाव चूंकि अब तो जो नई जो है पंचायत में जो अब जीत करके आएंगे वो अगले 5 साल में विकास करेंगे, लेकिन जिनको भी यहां पे जिम्मेवारी मिली थी, जो मुखिया हो चाहे वार्ड सदस्य हो, किसी ने भी जो है उस तरीके का विकास नहीं किया, सर्वांगीण विकास नहीं किया, या फिर ये कहे कि हर वार्ड में विकास जो होना चाहिए उन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि इस वार्ड की हालत जो है वो दयनीय बनी हुई है। हम और भी आपको इलाके का इसी वार्ड में, इसी के माधोपुर पंचायत में हम और भी आपको तस्वीर दिखाते हैं और कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। आइए, के नाम भेल के? हमार नाम परियागी देवी। परियागी देवी, की उम्र यहाँ के? उम्र जे हुए तब 60-70 साल के छे? हाँ। अच्छा,
ई बताओ कि अहाँ जे एते दिन से मुखिया सबके वोट दै छियै, है ना, लोग जीते छै, विधायको जी के वोट दै छियै, अहाँ सांसदो जी के वोट दै छियै, सब पार्टी के वोट दै छियै, कहियो ने हुलकियो मारल नहीं एले, कहियो नहीं। हमरा संसार बहुत बूढ़ छै, सबके पता लगैया। हमरा को तो किछो न दियो, किछो न। हमरा के किछो न देलो, ने इंदिरा आवास देलो, इंदिरो आवास ने दैया, ने रुपया दैया, ने पैसा दैया, किछ नहीं। पेंशन मिलैया, 400 का मिलैया, पेंशन मिलैया, हाँ 400 और कोनो फायदा सरकार से? ऐसा किछो न, पेंशन के अलावा कोई राशन किछो न। राशन पानी? राशन पानी हाँ मिलैया, राशन मिलैया, राशन पानी हाँ 18 किलो चाउर आ 12 किलो गहूम ये सब बेसी। अच्छा, उ मिलैया अहाँ के? हाँ मिलैया। तो समस्या छै सड़क के और घर के समस्या छै? हाँ घर के समस्या छै, इंदिरा आवास हमरा के देला, हाँ, आ ने हमरा के कोनो चीज देला। शौचालय मिलैया अहाँ सबके? नहीं किछो नहीं। कतऽ जाइ छियै शौचालय खातिर? कतौ ने, कतऽ जेबै बुझबे न करै छै, बांध पर जाइ छै, बैठे छै, आ घर बांध पर बैठ कर जाइ छै, आबै छै, कतौ। तो देखिए इन महिला बुजुर्ग की जो बात है, आप इस दर्द को समझिए कि जो बात ये कह रही हैं कि इस उम्र में वो कहती हैं कि आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय के लिए 12,000 रुपया चलता है उसमें, लेकिन इन तमाम ये ग्रामीण परिवेश में सभी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं आपको सीधी सीधी बात में ये कहूँ कि ये इनके पास ये बहुत कमजोर लोग हैं आर्थिक तौर पे, और इन्हें जो है शौचालय मिलना चाहिए, और शौचालय नहीं होने की वजह से आपको, जैसा मैंने आपको दिखाया है कि चूंकि ये बांध है, और ये समझ सकते हैं कि कितनी शर्म और लज्जा की बात है कि इन तमाम सुविधाओं होने के बावजूद जो काम पंचायत में होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, और यही वजह है कि लोग अपनी इज्जत को घर में संभालते हैं और इन महिलाओं को जो है वो बाहर जाना पड़ता है। ये बात जो है आप समझिएगा कि क्यों जो है कैसे किस तरीके से पंचायत का विकास हो रहा है, ये आप जरूर समझिएगा और सोचिएगा, और उस तरीके से जो है वो आप जब आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर को सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे लोगों को हम चुन कर भेजें। तो धर्मेंद्र हमारे साथ हैं, हम इनकी इशारों को समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमारे गांव का दौरा कीजिए, तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, अपने इलाके का ये दौरा करा रहे हैं। आप इनकी वेशभूषा पे मत जाइएगा, लेकिन इस बात को समझते हैं कि इनके गाँव में विकास नहीं पहुंचा है, इनके गाँव में काम नहीं हुआ है, सड़क नहीं बनी है, वही बात जो है वो इशारों में समझा रहे हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, क्या दिखा रहे हो धर्मेंद्र, दिखाओ पहले क्या दिखा रहे हो? हाँ अच्छा 10 साल, अच्छा अच्छा, ये कुछ इशारों में कह रहा है। हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी है क्या समझाने की कोशिश कर रहा है धर्मेंद्र? ये कह रहा है कि 10-15 साल पहले जो हम लोग को जो है ना सोई खरंजा बना, इसके अलावा कुछ नहीं बना। अच्छा अच्छा, तो ये धर्मेंद्र समझा रहा है इशारों में कि जो है ये जो है आपने ही जो है खरंजा बनाया। जी जी, ये खरंजा हम ही लोग बनवाए थे, 10-15 साल पहले बनवाए थे हम लोग, जब हम लोग जी 15 साल पहले बनवाए थे। वही बता रहा है कि हमारे मुखिया जी बनवाए हैं, इसलिए कोई नहीं किया है हम लोग का काम। तो धर्मेंद्र की बात समझ रहे हैं, शब्द के सरिये नहीं, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही मारक है। इस बात को समझिए कि इंसान जो है वो हर बात समझता है। आप उस बात को चाहे मुंह बंद करा ले, इनकी जुबान बंद है, लेकिन ये कह रहे हैं इशारों में कि विकास नहीं हुआ है, तो इशारों में बात समझिए आप। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? श्रवण यादव सर। हम यही 10 नंबर में हमारा घर है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये रोड हमारे मुखिया जब कृष्णदेव यादव हुआ तो 2001 में काम करवाया। जो इसका काम था मिट्टी करवाना और खरंजा करवाना, जो इसका काम था पूरा पंचायत में जो इसका बजट मिला वो बजट करवा करके उस समय फ्री हो गया। उस समय से 15 साल के बाद इससे बीना देवी हुआ, वो बंगबड़िया का, उसका हस्बैंड का नाम है राम दुगा राम। वो जब हुआ तो हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ, वार्ड में काम नहीं हुआ, चलो वो चला गया। उसके बाद जब प्रभा देवी हुआ, जो कि पासवान जी है बौरहा का, वो हुआ तो उसमें भी काम, जब हमारे काम 10 नंबर का नंबर आया, कोई भी नंबर का जब नंबर आता है तो बोलता है कि इस नंबर में हमको वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो सर हमारे प्रतिनिधि तो मुखिया सब हुआ, जो मुखिया हुआ उस सीट पर गया, हमारा तो मुखिया सब हुआ, हम वोट नहीं दिए, लेकिन हमारा प्रतिनिधि तो है। अगर आप सरकार ये बोलते हैं कि ये वोट नहीं दिया तो यहाँ का नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तानी हो गया, हम पाकिस्तानी तो नहीं है, पंचायत का आदमी है। पंचायत में उसको देखना चाहिए कि हमारा जनता का क्या दिक्कत है। हम इतना रोड से जूझते हैं, राम टोला से लेकर के हमारा यादव टोला में जब काम आता है, 16 में हुआ लाल बाबू यादव काम कराते कराते सिर्फ 1400 फीट हमारे टोल में 10 नंबर वार्ड में बोला कि काम है, तो 700 फीट करवा करके बंद कर दिया। जब हम लोग उसके पास पहुंचे तो वो बोल रहा है कि हमारा बजट में पैसा खत्म हुआ। क्या हमारे 10 नंबर के लिए पैसा खत्म हो गया सरकार के खजाने में? और हर जगह जब बौढ़ा में काम हुआ, जब आप रोड के देखिए, रोड में 10 नंबर में एक भी रोड नहीं बना है।
इस 15 साल के अंतर्गत एक भी रोड नहीं बना है सर। इस दिक्कत से हम रोज जूझ रहे हैं कि अगर डिलीवरी पेशेंट हुआ तो हम लोग खुटोना नहीं जा सकते हैं। हॉस्पिटल खुटोना में है, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो चीख करके मर जाएगा घर में, लेकिन हम लोग मोटरसाइकिल से पैदल भी नहीं ले जा सकते हैं। इतना दिक्कत है हमको। आप देख सकते हैं लाल बाबू यादव हुआ तो हम बोले कि रोड नहीं, तो रोड नहीं तो चलो हमारा बजट खत्म हो गया, यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे, तो ठीक है। नल जल का काम हुआ तो खुद जिस नंबर में वार्ड में मुखिया जी का घर है लाल बाबू का, उसमें भी काम नहीं हुआ। अगर काम 5 साल में मुखिया से नहीं होता है तो सर लड़ने का क्या अधिकार है उसको? इस बार रोक दिया जाए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिससे काम नहीं हुआ, वार्ड सदस्य से काम नहीं हुआ, अगर मुखिया से काम नहीं हुआ, कि किसी जो वो क्या कहता है प्रतिनिधि से काम नहीं हो रहा है, उसको रोक देना चाहिए सर। अच्छा, ये सवाल जो है आप ये बताइए श्रवण यादव जी, आप ये बताइए, ये सवाल जो है आप सांसद से क्यों नहीं पूछते हैं, विधायक से क्यों नहीं पूछते हैं? ये बात तो ठीक है जी, मुखिया में जो है चुनाव जो है वो जो आप कह रहे हैं, उन्होंने आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं हुआ, ठीक है, उसकी कई सारी वजह आप बता रहे हैं। ये बताइए कि ये सवाल आप सांसद से क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सांसद के पास, क्योंकि आप सांसद को ही वोट देते हैं, विधायक को ही वोट देते हैं। ये बताइए कि जीतने के बाद सांसद और विधायक आपके क्षेत्र में आए क्या? जी नहीं, एक बार जब एक बार लक्ष्मेश्वर राय हुआ सर, तो हम लोग, आप फिर से हम बताते हैं, एक बार लक्ष्मेश्वर राय हुआ 15 साल का अंतर्गत हमारे 10 नंबर में किसी को राशन कार्ड नहीं है। अगर हम चढ़ाई किए बोले तो वही जाकर के जो है सो लक्ष्मेश्वर राय ब्लॉक में मंगाए हम लोग। जिस समय हम लोग का वो एमएलए था, उस समय हम मंगाए, एमएलए को मंगाए तो वहां पर जाकर के कुछ किया। देवेंद्र यादव के पास हम लोग गए, पूरा जुलूस साज करके, तो सिर्फ 2 यूनिट आता है हमारा 10 नंबर में। 300 कार्ड सिर्फ 2 यूनिट है। हम लोग को अनाज नहीं मिल सकता है अभी। क्या हम लोग निपुंसक है? बच्चा नहीं हम लोग को, 400 5 ठो बच्चा है और सिर्फ 2 यूनिट का चावल गेहूं दे रहा है सरकार। कहाँ क्या हो गया सर? हम मुखिया को बोलेंगे, जब सांसद के पास जाते हैं तो कहता है कि ये गली मुखिया करेगा, ये गली मुखिया करेगा। मुखिया के पास जाते हैं तो वोट लेने टाइम में आता है, फिर घूर करके नहीं आता है। क्या सांसद और विधायक जो है, जब आपकी बड़ी कोई योजना होती है, जो प्रधानमंत्री सड़क पहुंचो वो नहीं किए सर। माधोपुर पंचायत में सांसद जी को पहचानता भी नहीं है। यहाँ पर आरपी मंडल हम लोग को सांसद हम लोग जानते हैं, हम लोग को खुटना प्रखंड का प्रमुख थे वो, इतना लोग हम लोग जानते हैं। और हमारे गांव का लोग को अगर दिखा दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग को जो है सांसद है, कोई नहीं पहचानेगा। तो मन समस्या ये है कि चूंकि आप लोग जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि यादव वोटर है, यादव बहुल इलाका है और आप लोग उनको वोट नहीं देते हैं, यही पंचायत में इसी तरह का खेल है? समझे, चाहे हमारे सांसद जी जो कुछ समझे, लेकिन हम लोग को तो सांसद तो वही ना है। उन लोग को तो क्षेत्र में कम से कम अपने जितने राजनीतिक कार्यकर्ता की दल है उनसे पूछ करके तो काम तो कराना चाहिए जी। तो सांसद महोदय और विधायक महोदय, आप सोचिए कि ये आपकी जनता है और जो पैसा फंड मिलता है वो सभी जनता का टैक्स होता है, उसमें कोई दलगत आधार पर टैक्स जमा नहीं होता है। यही बात ये कह रहे हैं कि सांसद तो वो सभी के हैं, तो जब तरक्की होती है तो आखिर उसमें भेदभाव क्यों? जब सड़क बनाई जाती है तो वो भेदभाव क्यों किया जाता है? यही बात जो है सवाल ये उठा रहे हैं। हम और भी आपको दिखाते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि देखिए इस पूरे पंचायत में और गांव की क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आप देखते हैं पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, सना हुआ है। और अगर आपको जाना हो तो बहुत, अगर कहीं ये बात सही तय है कि अगर रात में किसी को इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो तो वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, बीमार हो सकता है कि गाड़ियों के अभाव में और कहीं वाहन के अभाव में वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दे। और यही वजह है कि आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर देखिए कि कैसे जो है यहाँ के लोग जो है वो रह रहे हैं, इस गंदगी में रहने को मजबूर है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये धर्मेंद्र है और ये धर्मेंद्र का गांव जो है वो आपको इसके आगे पड़ता है चीजों को। और वो दिखा, ये मेरा जो है द इंडिया प्लस न्यूज के साथ बने हुए, वो कहते हैं कि हमारे गांव के और हमारे गली की हालत देख लीजिए। तो हम जो है इनकी गली की हालत दिखा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल कपड़ा जो है इन्होंने समटा हुआ है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र? ये आप देखिए, देख रहे हैं आप ये, और ये यही कह रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से कपड़ा उठा करके चल रहे हैं। और आप ये देखिए, पूरी कीचड़ ही कीचड़ है। और आप आगे चलिए, और आगे चलिए, आपको दिखाते तस्वीर। देखिए ये हालात है। देखिए, ये देख रहे हैं, वो चल करके बता रहे हैं कि इनके वार्ड में क्या स्थिति है। जो लोग हैं वो देखिए इस तस्वीरों को और आप समझिए कि एक मूक बधिर है, ये बोल नहीं सकते हैं। और आप ये देखिए कि वो अपने इशारों में बता रहे हैं और आप ये सांकेतिक जो है ये बता रहे हैं कि देखिए उनके गांव के हालात क्या हैं। आप ये कहते हैं कि भले ही जिनके पास जुबान है
वो अपने विकास के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं, वो चुप रहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि धर्मेंद्र भले ही बोल नहीं सकता हो, लेकिन वो इशारों में और चलकर बता रहा है कि देखिए कि जो उनके गांव की क्या दुर्दशा है, और ये कीचड़ में देखिए चल के बता रहे हैं कि कैसे वो किस तरीके से उनके गांव में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ये बात हो सकता है कि इनके इलाके के लोग, इनके वार्ड के लोग, जो यहाँ के जीते हुए मुखिया हो या जीते हुए जो आपके सांसद हो, विधायक हो, उनको उन्होंने वोट नहीं किया होगा। लेकिन जीतने के बाद हमारा संविधान ये कहता है कि जीतने के बाद आप सबके सांसद हैं, जीतने के बाद आप सभी जाति धर्म के विधायक हैं, जीतने के बाद मुखिया आप बनते हैं, तो सभी वार्डों के आपका विकास करने का अधिकार है, इससे संविधान कहता है। हम संवैधानिक बातों की बात करते हैं, और यही वजह है कि जो पैसा आता है सरकार के पास से, चाहे वो बिहार सरकार के पास से आपके पास फंड आता हो या फिर केंद्र सरकार आपको फंड देती है, वो सभी ये लोग जितने भी नागरिक हैं, यहां आपको देखिए, यहां तस्वीरें में बड़ी संख्या में लोग जो यहां खड़े हैं, सभी के टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, और वो पैसा जो है वो चलकर दोबारा इनके विकास कार्यों के लिए यहां पर आता है। तो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और ऐसे चलते चले जाएंगे आगे। अगर आपको और भी तस्वीर दिखाऊं तो आपको मैं बताऊं कि शायद आप इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों की एक है कि आप उनको तस्वीर दिखा दीजिए, आप एक रिपोर्ट बना दीजिए कि शायद हो सकता है कि कम से कम इस पंचवर्षीय योजना में तो नहीं, लेकिन आने वाले पंचवर्षीय योजना में लोग हो सकता है कि यहाँ की जो है एक तरीके से उस पूरे वार्ड का उद्धार हो जाए, सड़क बन जाए, यहाँ पे नल जल आ जाए, यहाँ पर जो है लोगों को इंदिरा आवास मिल जाए, लोगों को जो है एक तरीके से आप ये कहें कि यहाँ पे विद्यालय बन जाए, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र बन जाए। क्योंकि यहाँ के लोग आप देखेंगे कि इनके जो हालात हैं वो हालात बहुत दयनीय हैं, लोग बद से बदतर स्थिति में रहने को मजबूर हैं। ये जो है संविधान का एक तरीके से जो अधिकार आपको दिए हैं, राइट टू लिव का जो अधिकार दिया गया है, उसका एक तरीके से हनन है। हम आपको तस्वीर और दिखाते हैं, आइए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं, और हम द इंडिया प्लस न्यूज की टीम गांव-गांव, गली-गली में दिखाते हैं कि जो दिल्ली में बैठी हुई मीडिया है, जो पटना में बैठी हुई मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, ये क्या वो गांव तक नहीं पहुंचती है, और उनको लगता है कि सब कुछ विकास हो रहा है। विकास कितना पहुंचा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप इधर आएंगे, आप ये देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आप ये देखिए कि आपको कीचड़ ही कीचड़, दलदल ही दलदल, आपको गंध और दुर्गंध आपको आएगी, आप रह नहीं पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में होता यह है कि मवेशी से लेकर के तमाम चीजों का जो है वो उनका जीवन का हिस्सा होता है। आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो धर्मेंद्र है जो मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, लेकिन चल करके आपको बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आप ये देखिए कि आपके गांव की जो सड़क की स्थिति क्या है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्होंने एक तरीके से हर गांव में सड़क का निर्माण हो चुका है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर के तमाम योजनाएं हैं। वो आप देखिए कि आपके बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत है, और ये वार्ड नंबर 10 में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि आपको हम जमीन पर आकर के मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वो मीडिया नहीं है जो एसी में बैठती है, वो मीडिया है जो जनता के बीच में आकर के लोगों की जन समस्याएं सुनती है। और आप ये देख रहे हैं, वहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। और ये श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार थोड़ा सा चल करके बताएंगे कि देखिए, आप ये देख रहे हैं श्रवण कुमार को, ये देखिए, ये जो है आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे अगर कोई खड़े हो जाए अधिकारी, जो लोग पैसा लेते हैं, बिना उनका घूस लिए हुए काम नहीं होता है, बिना कोई जो है आपको बताऊं कि कोई फंड पास नहीं होता है, और जो लोग यहाँ से जीत करके आते हैं, अगर इनको रहने के लिए कहा जाए ना, शायद 1 मिनट भी ना रह पाए। मैं कहूं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही है, और वैसे हालात में जो है इस यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। तो आप समझिए कि क्या जो है किस तरीके के विकास गांव तक पहुंच पा रहा है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो गांव का विकास की बात कहते हैं, लेकिन कैसा विकास पहुंच रहा है वो हम बताते हैं। ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, और ये अपने इलाके के जो हालात है वो बता रहे हैं। और यहीं पर जो है भावी मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, ये 2001 से लेकर 2005 के बीच में रहे, और इनका घर जो है इनके आगे है। तो मुखिया जी ये बताइए कि 2001 से लेकर के 2005 के बीच में आप पूर्व मुखिया भी रहे हैं, तो क्या बात है कि आपके ही जो जाने का रास्ता है घर तक, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर तो खुद कैंडिडेट हम लोग हैं, तो लोग है सो राजनीति के तहत कहता है कि ये लोग राजद की कैंडिडेट है, ये लोग है सो यादव की महला है, इसमें जाकर को हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे कि सीट हम लोग को 2 बार हरिजन को सीट मिला, तो वो लोग भी काम नहीं यहाँ पर किए। हम लोग कहते हैं तो अनसुनी भी करता है, कोई चीज़ को जानकारी हम लोग को भी नहीं देते हैं वो लोग। और लाल बाबू जी जो हमारे मुखिया हुए, तो वो भी हम लोग को 10 नंबर वार्ड में कम से कम जातीय प्रति से उसको सोचना चाहिए कि हमारा 10 नंबर वार्ड जो है, तो उसमें से तो हमको भी वोट
मिला है, तो वो भी यहाँ पर आकर काम नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग आप कह रहे हैं कि ठीक है सब लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ लोगों ने तो वोट दिया होगा, आप ये कह रहे हैं? दिया होगा जी, हाँ वोट तो दिया है, तो तब ना मुखिया बना सर। तो चलिए, अब तो सभी लोग मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि देखिए गांव में किस तरीके से विकास होता है। जातियों में जो है वार्ड बढ़ जाता है, जातियों में मोहल्ला बढ़ जाता है। अगर ये जो कई सारे भावी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पहले भी कई सारे भावी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो जो जीत कर प्रत्याशी जाते हैं वो करते क्या है कि जहां जहां उनके वोटर हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो अपनी प्राथमिकताएं बना लेते हैं। तो जिनके वोट के आधार पर चूंकि पूरे गांव का समर्थन तो मिलता नहीं है, तो मान लीजिए कि जितने वोट से वो जीते होते हैं, जहां पे उनके वोटर होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है, वहां वो कुछ विकास करते हैं, लेकिन एक तरीके से बड़ा सा हिस्सा जो है वो छूट जाता है। और इस तरह की अनदेखी आपको हर पंचायत में देखने को मिलेगी कि जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो मुखिया होते हैं, चाहे वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, वो अपना विकास के साथ साथ जो है अपने ही लोगों का विकास करते हैं। बाकी जो बड़ा हिस्सा होता है गांव में, वो अछूता रह जाता है, सर्वांगीण विकास नहीं होता है, पूरे पंचायत का विकास नहीं होता है। यही वजह है कि जब आप गांव गांव में दौरा करेंगे तो किसी क्षेत्र में लगेगा कि वहां अच्छा विकास हुआ है, वहां सड़कें भी बनी हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जहां लगेगा कि वहां अंधेरा ही अंधेरा है, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। और वही कहानी जो है, दर्द दास्ता जो है, वो इस वार्ड नंबर 10 की है, जो माधोपुर पंचायत में है, जहां आपको सड़क नहीं दिखेगा, कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखेगा। स्कूल के नाम पर आपको यहां पे कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पे कोई सुविधा नहीं है, इंदिरा आवास के नाम पर यहां पर क्या जो है स्थिति है इंदिरा आवास की? जी सब जो है इंदिरा आवास दिया हुआ है, इंदिरा आवास जो है ना बना, शौचालय कहीं नहीं बना है। अच्छा, इंदिरा आवास के नाम पे कुछ काम तो हुआ है, लेकिन यह है कि शौचालय को लेकर के स्थिति खराब है। नल जल को लेकर की स्थिति मैंने जहां तक मैं अभी तक घूम पा रहा हूं वार्ड नंबर 10 में, वहां पे नल जल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है आपको बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की आपको तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं माधोपुर पंचायत में ही हूं और ये हरजन टोला है। आप ये देखिए, ये जो जितनी आबादी है, ये हरजन टोला यहाँ कहलाता है। यहाँ पर राम टोला भी कहते हैं यहाँ। और उससे पहले मैं और भी लोगों से बात करूंगा, उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये राम टोला के ही निवासी हैं। और आप ये देखिए कि ये जो बांध है, चूंकि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि जब इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट से पहले, कि ये जो गांव बसा हुआ है, ये बांध जो है भूती बलान के पश्चिम तटबंध है, उसके के आपको एक तरीके से यहाँ पश्चिम सत्तर में पूरी ये बस्ती बसी हुई है। आप ये देख रहे हैं, वहां से मुख्य मार्ग है। और आप आ जाइए, बाहर आ जाइए आप ये देखिए कि ये लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। और पूरे आप ये समझिए कि राम टोला में नाम तो राम टोला है, लेकिन रामराज यहाँ पे नहीं है। भगवान नाम तो राम टोला है, लेकिन रामराज नहीं है। ये लोग जो है किस राज में रहते हैं, आप इनसे पूछते हैं। आइए, आप क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत राम। ये टोला तो राम टोला है, लेकिन रामराज तो है नहीं यहाँ पे। जी नहीं, बहुत परेशानी है हम लोग का, जाने आने में एकदम बेहतर है। तो कि मान लीजिए हम लोग रात में जो निकलते हैं, फिर भी नहीं निकल पाते हैं, दिन में नहीं निकल पाते हैं। बहुत हालत बुरा है हम लोग का, इससे बुरा तो कभी हुआ नहीं था। और क्या कहेंगे हम? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव का टाइम है तो सब बोल दीजिए, एकदम उलट दीजिए कि नहीं विकास से नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा 5 साल में। विकास कुछ हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं। इस 10 नंबर वार्ड में कुछ विकास नहीं हुआ है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला, नल जल भी नहीं हुआ। नल जल वैसे हुआ है, लेकिन अभी कोई काम नहीं हुआ है, चालू नहीं जी नहीं। हमारो मेहमान आबे छे त नहीं होय छे, जाल नहीं आबल होय छे, ने शौचालय देने छे त की करबे, ने इंदिरा आवास भेटल छे। आ मुखिया और वोट ल ले छे, कथि ला रोड देते और छोड़ दे लसका के। हाँ, बड़ दिक्कत है, चाहे 15-16 साल से तो की कर से सब कहबे कि कथि कहबे। तो 15 साल से जो है इनके गांव का विकास नहीं हुआ। धान चाउर दे के हेते त देते ने, धान चाउर गरीब छी हमरो के त की कहबे। हाँ, और केकरा की दिक्कत है कहूँ तो देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, चूंकि बोलने में संकोच करती हैं। तो आप ये देखते हैं, ये हरजन टोला है और ये हरजन बस्ती है। ये तमाम जो है वो समझ सकते हैं कि ये इस पूरे जो विकास में सबसे निचले पायदान पे जो है वो यही समाज है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि दलितों के नाम पे जो है, हरजन टोला के नाम पे जितने फंड आते हैं, जितना विकास का दावा किया जाता है, वो विकास क्या है वो आपने जो है आपने यहाँ की ग्रामीण महिलाओं की जुबानी आपने सुनी है। इस पंचायत की एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये वार्ड नंबर 10 ही है। ये आप ये देखिए, झरना की तरह जो पानी गिर रहा है ना, आप ये देख रहे हैं, ये मेन रास्ता है, मुख्य सड़क है ये। और उसके बाद आप ये पानी की आवाज, झरने की आवाज सुनिए, कल कल करके आवाज सुन रहे हैं आप। और आप इसे सोचिए कि ये कोई झरना नहीं है, बल्कि सड़क है और इस पूरे गांव का मुख्य रास्ता है। उसके बाद वहां के आने के बाद जो है वो सड़क गायब है। और आप ये देखिए कि लोग जो है वो कैसे यहाँ रहते हैं, इस बात की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आप। कुल मिला के बात यह है कि जहां भी चले जाएं इस पूरे वार्ड में, इस माधोपुर पंचायत
पंचायत के वार्ड नंबर 10 में आपको कहीं पर भी आपको विकास नहीं दिखेगा, या फिर यूं कहें कि आपको हर जगह समस्याएं आपको दिखेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मानसून के दरमियान में जबरदस्त बारिश हो रही है, तो गांव में एक अलग तरह की, गांव जितने भी ग्रामवासी है उसकी एक अलग तरह की चुनौती है, क्योंकि आपको तो सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने की वजह से आप देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है, लोग घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, साइकिल नहीं पहुंच पा रहा है, लोग मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पा रहा है, लोग बीमार हो जा रहे हैं। और यही वजह है कि गांव में बड़ी सारी जो है कई तरह की लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इसकी तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, बच्चे हैं, ये मुख्य सड़क है, वो अगला टोला है, उस टोले से बच्चे आ रहे हैं। और ये देखिए कि जब बारिश होती है तो यहाँ लगेगा कि पूरा एक तरीके से बाढ़ सा आ गया है, पूरा एक तरीके से लगेगा कि कहीं से बाढ़ का पानी जो है वो पूरी धारा में वो बहती हुई आपको नजर आएगी। यही वजह है कि कई सारे आप देखेंगे गांव में कि कई सारे बच्चे जो है वो डूब जाते हैं, कई सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो गांव में प्रधानमंत्री आवास जो सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या तमाम जो दूसरी योजनाओं के तहत जो है वो गांव में जो सर्वाधिक प्राथमिकता है वो सड़क निर्माण की है कि इस पूरे गांव को जो है सड़कों से जोड़ा जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नालों का निर्माण किया जाए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग हैं यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है ये जो आप दिखा रहे हैं हमें? सर, ये जो मुख्य रास्ता हम लोग का है, जो इसमें साइकिल नहीं टप सकता है और डिलीवरी % हो जाए तो 4 चक्का कैसे जाएगा? आप देख सकते हैं। हम लोग का कोई भी काम है, या थाने का काम हो या ब्लॉक का काम हो, ब्लॉक में भी बिना % से कोई काम नहीं होता है। या हम लोग का दाखिल खारिज हो तो 5,000 मांगता है एक पेपर पे। बताइए हम लोग कहाँ से लाएंगे और कैसे करेंगे? चलिए, मतलब ये है कि कुल मिलाकर के बात ये है कि गांव की अपनी समस्या तो है ही, थाने और जो है ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है वो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को, देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कैसे कूद रहे हैं, कैसे जो है आ रहे हैं, कैसे वो देखिए छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देखिए, कैसे जो है ये बड़े जो हादसे को जो है वो दावत दे रहा है। तो ये सारी तस्वीर जो है वो गांव की है। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ये कहते हैं, आप देखेंगे कि जनता दरबार लगता है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार कहते हैं कि जब कोई अपनी फरियाद लेकर के उनके दरबार में पहुंचता है तो वो कहते हैं, कई सारे लोग जब सड़कों को लेकर के हालात जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने गाँव में सड़क के लिए उन्होंने पैसा दिया हुआ है। तो आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने महादलित जो है उन्होंने बनाया, महादलित, और इसमें ये हुआ कि जितने भी महादलित बस्तियां हैं सभी का विकास किया जाएगा, महादलित जातियों का विकास किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, दलित के साथ महादलित तो आपने बना दिया, लेकिन आप ये देखिए कि ये एक तरीके से चौराहा है दलित बस्ती की। आप जहां भी चले जाएंगे आपको कहीं भी मिट्टी के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो है आपकी पूरी कितनी, आपको अगर मैं पूरा रिपोर्ट दिखाना लगूं तो शायद एक पूरी फिल्म बन जाए। लेकिन आपको जो विकास की जो कहानी जो है आप ये देख रहे हैं कि धरातल पे कितनी पहुंची है, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या विकास है यहाँ। तो ये पूरा रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चूंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 8 अक्टूबर को इस पूरे पंचायत में वोटिंग होगी। जितने भी वोटर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके पंचायत की हालात ऐसे नहीं हो अगले 5 साल, तो आपसे मैं जरूर कहूंगा कि आप ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुनिएगा जो आपके अगले 5 साल में विकास कर सके। एक बात और मैं जरूर कहता हूं कि ये चूंकि गांव का सर्वांगीण विकास के लिए आप मुखिया के साथ साथ जो जीते हुए आपके सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी सवाल कीजिए और अपने गांव में विकास की क्यों नहीं पहुंचा, सड़कें क्यों नहीं बन रही, उनसे भी जरूर पूछिए। एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि आप जितने भी भावी प्रत्याशी हैं, चाहे आप जिनको भी समर्थन करते हो, जिस भी आधार पर समर्थन करते हो, आप उनसे पैसे या फिर उनका मांस भात मत खाइएगा। नहीं तो जो वो पैसा खर्च करेंगे चुनाव जीतने के बाद वो सूद समेत वसूल करेंगे। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप कम से कम वोट ईमानदारी से दीजिए, तो आप विकास की भी जो है ईमानदारी से आप उम्मीद कर सकते हैं और हक से जो है अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं और आंख में आंख मिला करके अपने जनप्रतिनिधि से कह सकते हैं कि जब हमने पैसा नहीं लिया तो हमारे गांव की सड़क क्यों नहीं बनी, हमें इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला। और कोई अगर आपसे कोई घूस मांगता है तो आप इसकी शिकायत जो है उस बड़ी अधिकारी तक कर सकते हैं। यही बात हम आपको जाते जाते कहेंगे। आप सभी देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।